मेरे सामने प्रस्ताव रखा गया है कि जगत गुरु शब्द पर ही कुछ विशेष प्रकाश डालें। जगत गुरु शब्द और गुरु शब्द में कोई अंतर नहीं है। गुरु का अर्थ जान लीजिए तो जगत गुरु का अर्थ भी वही है। गुम रौति, जो अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल दे, निकालने में समर्थ हो, उसे गुरु कहते हैं। गिरति अज्ञानम, जो अज्ञान को समाप्त कर दे उसे गुरु कहते हैं। गृणाति ज्ञानम, जो दिव्य ज्ञान प्रदान कर दे उसको गुरु कहते हैं। इस विषय में वेदों की क्या राय है? मुंडकोपनिषद में ऐसा प्रमाण आया है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र है। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि बड़े बड़े योगीश्वरों ने, तपस्वियों ने अनेक प्रकार के साधन किए और थक गए, किंतु न तो माया निवृत्ति हुई और न आनंद प्राप्ति हुई। कोई लक्ष्य हल नहीं हुआ। स्वर्ग तक गए, स्वर्ग के सुखों को देखा, भोगा और वैराग्य हो गया। ये स्वर्ग भी हमारे मृत्युलोक की तरह, कोई अंतर नहीं। वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, सब बीमारियां स्वर्ग में भी है, और वो भी कुछ दिन के लिए मिलता है। तब उन लोगों ने निश्चय किया कि उस ब्रह्म को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए और कोई साधन काम नहीं देगा। केवल एक साधन है। क्या? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना होगा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, दो शब्द हैं। श्रोत्रिय माने जिसको शास्त्रों वेदों का इतना ज्ञान हो कि वो हमको समझा सके। खाली अपने लिए ज्ञान हो ऐसा गुरु हमारे काम का नहीं। जो हमको समझा सके, थियरी, तत्व ज्ञान, भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है और भगवत प्राप्ति कैसे होगी, संसार का सुख कैसा है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, सब निर्णय हो जाए, ऐसा गुरु हमको चाहिए। थ्योरेटिकल मैन। लेकिन खाली थ्योरेटिकल मैन होगा, शाब्दिक ज्ञानी होगा तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए, अर्थात भगवान का दर्शन किए हो, भगवान का अनुभव किए हो। खाली शाब्दिक ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल भी हो। दोनों नॉलेज जिसमें हो ऐसा गुरु हमको चाहिए, वेद कह रहा है। फिर वेद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरान निबोधत। अरे मनुष्य उठो, जागो, महापुरुष के पास जाकर शरणागत हो और उनके द्वारा भगवान का ज्ञान प्राप्त करो, भगवान की प्राप्ति करो।
कठोपनिषद पहले अध्याय का तीसरी बल्ली का 14वां मंत्र। और हमारे और सब ग्रंथ तो कहते ही है। भागवत कहती है तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम। शब्द ब्रह्म में भी परिपूर्ण हो और पर ब्रह्म माने प्रैक्टिकल भी हो। ये दो शर्तें भागवत भी कह रही है। 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। और गीता तो कहती ही है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। गुरु की शरण में जाओ, गुरु की सेवा करो और गुरु की शरणागति में रहकर समझो और साधना करो, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सो बिनु संत न काहू पाई, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। तो गुरु कैसा होना चाहिए? क्या एक कान फूंकने वाला गुरु आवश्यक है? एक प्रश्न पैदा होता है। ये गुरु लोग जो कान फूंकते हैं क्या देते हैं हमको? मंत्र। मंत्र क्या मंत्र? अरे भगवान का मंत्र है, भगवान आपकी शरण में है, हे भगवान आपको नमस्कार है। संस्कृत में होता है मंत्रो। तो क्यों जी, अगर हम ऐसे ही हिंदी भाषा में, पंजाबी में, बंगाली में अगर कहें हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, तो भगवान नहीं सुनेंगे क्या? नहीं, वो सिद्ध मंत्र होता है। अच्छा, तो क्यों जी, वो सिद्ध मंत्र जब हमको गुरु देता है तो हमारे ऊपर असर होता होगा? अरे बड़ा असर होना चाहिए। मामूली सा बिजली का करंट छू जाता है तो कितना असर होता है, और वो इतनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर दे रहा है गुरु उस मंत्र में डाल के। असर की बात नहीं, तत्काल माया निवृत्ति भगवत प्राप्ति, दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति का लक्ष्य परिपूर्ण हो जाता है। और अगर नहीं हुआ तो गुरु ने धोखा दिया। वो 420 है, गुरु नहीं है। वो व्यापार कर रहा है अपना, लोगों को कान फूंक फूंक करके, चेला बना बना करके उनसे स्वार्थ सिद्धि करो। आखिर उसने क्या दिया? उसने दिया राम रामाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, क्लीन कृष्णाय नमः। अरे तो ये क्या है? अगर हम खाली राम कहें, श्याम कहें, तो उसमें मंत्र में, उस नाम में कुछ कमी है? गौरांग महाप्रभु से पूछा शिष्यों ने, तो उन्होंने कहा इच्छा हो तो ले लो मंत्र, वैसे कोई आवश्यक नहीं। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे। नो दीक्षा न च सत्क्रियां न च पुरश्चर्यां मनागीक्षते। पद्यावली। भगवान के नाम में सब शक्तियां रखी है, भगवान बैठे हैं, कोई नाम लो। यही नाम हो ऐसा आवश्यक नहीं।
और एक प्रश्न ये भी लोग करते हैं कि मंत्र अगर लिया भी जाए तो ब्राह्मण गुरु से लिया जाए या किसी जाति वाले से लिया जाए। गौरांग महाप्रभु से प्रश्न किया लोगों ने कि वा विप्र कि वा न्यासी शूद्र केने नय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु होय। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे शूद्र हो, चांडाल हो, अगर उसने भगवत प्राप्ति किया है तो उसकी शरण में चले जाओ, डरो मत, जाति मत देखो। मनु महाराज कहते हैं अंत्यादपि परम धर्मम, चांडाल से भी भगवान संबंधी तत्व ज्ञान प्राप्त करो, जाति मत देखो। ये तो शरीर धर्म है। वर्णाश्रम धर्म जो है ये तो शरीर का धर्म है। आप क्या है? ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण है? शरीर। आप क्या है? क्षत्रिय। आप क्या है? वैश्य। आप क्या है? शूद्र। क्या है? शरीर है। आप तो नहीं है, आप तो भगवान के दास हैं और सब एक सी आत्माएं हैं। जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा प्रकट हुए ना। हाँ, ब्रह्मा के बाद फिर सृष्टि चली। हाँ चली। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है ये क्या ब्रह्मा से शुरू हुए? यानी सबके पूर्वज ब्रह्मा ही तो हैं। तो ब्रह्मा को ब्राह्मण कहोगे कि क्षत्रिय कहोगे कि वैश्य कहोगे कि शूद्र कहोगे? भागवत कहती है अहोवत स्वपचो तो परिगरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्जा ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति येते। वो चांडाल परम पूज्य है जो भगवान का भक्त है। न मे प्रिय चतुर्वेदी मद भक्ता स्वपच स्मृता। भगवान कहते हैं मुझे चारों वेद का विद्वान ब्राह्मण प्रिय नहीं है, जो मेरा भक्त है वो चांडाल भी प्रिय है। और रैदास चमार हो चाहे कोई हो, जिसने भगवान को पा लिया अब उसको क्या पाना बाकी है? उससे बड़ा और कौन होगा? ब्राह्मणेषु वेदज्ञो ह्यर्थज्ञो भेदिकस्तता। भागवत कहती है कि ब्राह्मणों में वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो चारों वेदों का विद्वान हो, और चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मणों में भी वो श्रेष्ठ है जो वेद शास्त्र का अर्थ जानता हो। और उन वेद शास्त्र के अर्थ जानने वाले ब्राह्मणों में भी वो श्रेष्ठ है जो दूसरे को समझा सके। और उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वो है जो श्री कृष्ण का भक्त हो। उसके आगे साहब गए विप्राद गुण जुतादर बिंद नाभो पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। 12 गुणों से युक्त भी ब्राह्मण हो तो श्री कृष्ण भक्त अगर नहीं है और एक चांडाल श्री कृष्ण भक्त है तो वो पूज्य है, वो ब्राह्मण पूज्य नहीं। भागवत कह रही। तो 2 शर्त है, थ्योरेटिकल मैन भी हो प्रैक्टिकल मैन भी हो। उससे आप चाहे तो मंत्र ले लें और न चाहे तो न ले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन
एक प्रश्न है, अवैष्णवोपदेशेन मंत्रेण निरयम भ्रजेत। अगर वो सिद्ध महापुरुष नहीं है और आपने उससे मंत्र लिया है तो दोनों नरक जाएंगे। निरयम भ्रजेत, दोनों को नरक मिलेगा। अजी हमें क्यों मिलेगा? हम क्या जाने ये महात्मा है कि नहीं? पूरा पूरा जानना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है। इससे छुट्टी नहीं मिलेगी कि हमको धोखे में डाला इस बाबा ने। क्यों धोखे में पड़े? तुम्हारी भी गलती है और उसकी तो है ही है, वो तो जाएगा ही नरक। तो जो श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, ऐसे गुरु से चाहो तो मंत्र लो, लेकिन वो मंत्र देगा नहीं। क्यों? मंत्र में पावर देता है गुरु। ध्यान दो बड़ी बारीकी से, मंत्र में गुरु पावर देता है भगवान की। तो उस पावर को सहने की शक्ति आप में होनी चाहिए, नहीं तो ये शरीर भस्म हो जाएगा, राख भी नहीं मिलेगी। देखो, संसार का आनंद, जब कोई बड़ा आनंद मिलता है, किसी भिखारी की लॉटरी खुल गई 1 करोड़ की, तो उसका हार्ट फेल हो जाता है। या किसी आदमी का एकदम जवान लड़का और बस अब छत गिरी, सब मर गए, उसका हार्ट फेल हो जाता है। यानी अधिक आनंद अधिक दुख से हम शरीर छोड़ देते हैं, सहन नहीं कर सकते। तो अनंत आनंद भगवान का, वो अगर छोड़ेगा गुरु तो कौन सा अंतःकरण सह सकेगा? इसलिए गुरु पहले आपको बर्तन बनाने को कहेगा, शिक्षा देगा। ऐसे साधना करो, साधना करते करते अंतःकरण शुद्ध करो। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो हम स्वरूप शक्ति से अंतःकरण को दिव्य बना देंगे। तब तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि सब दिव्य हो जाएंगे। उस दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि में फिर ये शक्ति है कि भगवान का आनंद सह लो, भगवान का वियोग वाला दुख सह लो। ये भगवत प्राप्ति कराता है मंत्र देते समय। जैसे आपने अपने घर में सब फिटिंग कर लिया, बिजली की, पंखे भी लगा लिए, राड भी लगा लिए, सब कर लिए, लेकिन कुछ नहीं फायदा हुआ। पावर हाउस से तार जोड़ा, बस तुरंत 1 सेकंड में 1,86,000 मील तक वो लाइट भी, पंखे भी सब चलने लगे। तो जब अंतःकरण का बर्तन दिव्य हो जाएगा, तब महापुरुष फिर भगवान की पावर छोड़ देगा और बस उसी क्षण भगवत प्राप्ति, उसी क्षण माया निवृत्ति, त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, सब काम समाप्त। गुरुजी ने कह दिया, हमने तुमको मंत्र दे दिया, हाँ दे दिया। याद कर लिया, हाँ कर लिया। अब वो बेचारा जिसने मंत्र याद किया, पहले कुछ अच्छा खासा भला था, अब आगे और मक्कार हो गया। अब वो गुरुजी से पूछने भी नहीं जाता। अरे पूछना तो चाहिए कि गुरुजी आपने जो मंत्र दिया था, तब जो हमारी हालत थी, अब तो और खराब हो गई। ये हमारे संसार में दंभ चल रहा है। वास्तव में पहले गुरु शिक्षा देगा, साधना कराएगा, 1 जन्म, 10 जन्म, 50 जन्म लगे, जब अंतःकरण शुद्ध होगा, बस उसके बाद गुरु तुमको सब कुछ दे देगा। कोई भी गुरु दे देगा, बिना बुलाए आए के दे देगा। बर्तन बनानी हमारी ड्यूटी है, बर्तन बनावे, शुद्ध करें हृदय को। इसलिए एक शब्द लिखते हैं गौरांग महाप्रभु, जेई कृष्ण तत्व वेत्ता
तत्ववेत्ता, थियरी में नहीं, अनुभव किए हो भगवान का ऐसा गुरु। जब ऐसा गुरु मिलता है तब फिर वो बताता है कि तुम्हें क्या करना है।